पीएम किसान सम्मान निधि उसे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले। आज भारत सरकार को जो बोरा यूरिया का 3,000 रुपए में पड़ता है, सरकार ने वो झेला और किसान को 300 से भी कम कीमत पर दिया है। 300 रुपए से कम। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवा काल के दौरान पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बीते दशक में अभूतपूर्व कदम उठा गए और जो लोग संविधान की बातें करते हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पानी की योजनाओं को लेकर इतना उनका विजन क्लियर था, इतना व्यापक था और इतना समावेशी था, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। और 100 से बड़ी सिंचाई परियोजना जो दशकों से लटकी हुई थी, हमने उसको पूरा करने का अभियान चलाया ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे। बाबा साहब का विजन था नदियों को जोड़ने का। नदियों जोड़ने की वकालत बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, लेकिन सालों तक, दशकों दशक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, किसी भी समाज से क्यों ना हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर हमारे देशवासियों को दिए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर खरीदने वालों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ करता था, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी था। और इसी सदन में हमने रेरा का कानून बनाया है, जो आज मध्यम वर्ग के घर के सपने के खिलाफ जो रुकावटें थी, उसको दूर करने का महत्वपूर्ण हथियार बना है। इस बार बजट में स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं, उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के उन सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमने पीएलआई स्कीम शुरू की, एफडीआई से जुड़े रिफॉर्म्स किए। आज भारत
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन वाला देश बना है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में बनी है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत की पहचान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बनी है। 10 साल में हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। 10 साल में 10 गुना बढ़ा है। आदरणीय सभापति जी, भारत में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी 10 गुना बढ़ गए हैं। आज हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर देश है। 10 सालों में हमारा मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट तेजी से आगे बढ़ा है। बीते 10 सालों में भारत का टॉयज एक्सपोर्ट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं 10 सालों में एग्रो केमिकल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। कोरोना के कालखंड में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां सप्लाई की। मेड इन इंडिया, हमारे आयुष और हर्बल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बहुत तेज गति से बढ़ा है और बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, खादी जो कांग्रेस ने की तो सबसे बड़ा एक काम करते रहे खादी के लिए, तो भी मुझे लगता है हाँ ये आजादी के आंदोलन के लोगों से कुछ प्रेरणा आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं किया। खादी और विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर पहली बार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। 10 साल में इसका प्रोडक्शन भी 4 गुना हुआ। इस सारी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है। इससे देश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं। अब आपको बता देते हैं वो खबर जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। इस योजना के तहत 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है 3 किस्तों में। अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और इस महीने में 19वीं किस्त किसानों को मिलेगी। इस बार भी किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बहुत सारे अफवाह वाले वीडियो आपने देखे होंगे, न्यूज़ देखी होंगी जो कि फेक न्यूज़ चलाते रहते हैं। उसमें कहा जाता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि होगी 2 गुनी, अब की बार मिलेंगे 4,000 रुपये, और भी बहुत सारी तरह से अफवाहें उड़ाई जाती हैं। तो आपको बता दें कि इस बार भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की राशि ही आपको मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 1.5 घंटे राज्यसभा में और 1.5 घंटे लोकसभा में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहीं से कहीं तक भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि बढ़ाने का जिक्र नहीं किया है। पूरे 3 घंटे का भाषण मैंने सुना है और उसमें से 3 से 6 मिनट का जो सारांश था वह आपके लिए इस वीडियो के शुरू में दे दिया था। लाडली बहन योजना के पंजीयन भी अभी शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही शुरू हो जाएंगे आपको इसकी जानकारी इस चैनल पर सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लाडली बहन योजना की जो अगली किस्त है फरवरी 2024 की, वह 10 तारीख तक आपके खाते में आ जाएगी, निश्चिंत रहें। और अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी न करवाया हो तो ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। एक्टिव बैंक अकाउंट को आधार से लिंक जरूर रखें और डीबीटी ना हो तो डीबीटी जरूर करवा लें। ये तीनों चीज़ें आपको करना है। ई-केवाईसी करवाना है, बैंक अकाउंट को एक्टिव रखना है और आधार से लिंक करवाना है, और डीबीटी भी एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी आपने ना करवाया हो तो वह भी जरूर करवा लीजिएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अभी तक 62,077 किसानों ने गेहूं का पंजीयन कराया है। 31 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले पंजीयन करवा लें। वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये घोषित किया गया है, जो कि पिछले साल से 150 रुपये अधिक है। तो गेहूं की बिक्री के लिए समय सीमा में पंजीयन जरूर करवा लें।
अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी इस सप्ताह आपके खाते में जमा हो सकती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का स्टेटस जरूर एक बार चेक कर ले। यह सबसे ऊपर जो लिंक दी गई है sara.mp.gov.in/public-report/pmkisanreport.aspx, यहाँ पर जाकर के ये लिंक आप गूगल में लिखेंगे तो आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, इनके जरिए आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस बार आपकी जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वह डलेगी या नहीं। सबसे लास्ट में यहाँ पर जाइएगा, आधार कार्ड नंबर वगैरह डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2024 की जो किस्त है लेटेस्ट, जो कि दिसंबर से 31 मार्च 2024 से पहले आपके खाते में जमा होनी होती है। सबसे पहली तारीख दी है, उसके बाद में दूसरी तारीख दी है, उसके बाद में तीसरी तारीख दी है। तो ये तीसरी वाली तारीख आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये तीसरी वाली तारीख का मतलब ये है कि आपके खाते में राशि निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी यदि यहाँ पर यह तारीख डल गई हो। इस तारीख के डलने का मतलब ये है कि तहसीलदार के द्वारा आपका अनुमोदन हो गया है और भुगतान आदेश जारी हो गया है। अब भुगतान आदेश जारी हो गया है तो इसके बाद में आपकी जो राशि है उसको आप तक पहुँचने में कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और डीबीटी से लिंक होना चाहिए, यह ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में एक्सट्रीम स्लेलॉम खेल के वुमेन्स कयाक क्रॉस इवेंट में मध्य प्रदेश की प्रतिभाशाली खिलाड़ी करिश्मा दीवान ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। इनका फोटो आप देख रहे हैं ब्लू ड्रेस में। इसके अलावा ताइक्वांडो के 57 किलोग्राम क्यारोगी स्पर्धा में मध्य प्रदेश की बेटी लक्ष्य शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। इन दोनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और दोनों का नाम याद रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं समग्र पोर्टल के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश शासन की ज़्यादातर सेवाएं जो मिल रही है वो समग्र पोर्टल के माध्यम से ही मिल रही है। ऐसे में समग्र पोर्टल एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा 7 फरवरी 2024 के बाद से। तो ऐसे में आपको जितने भी काम करवाने हो, ये जो पोर्टल है शाम तक चलेगा, शाम के बाद बंद हो जाएगा, रात्रि में बंद रहेगा। तो जितने भी काम करवाने हो 7 फरवरी को दिन में करवा लीजिएगा। 7 से 14 फरवरी 2025 रात्रि तक यह पोर्टल बंद किया जाना प्रस्तावित है। इस अवधि में लगभग 7 दिनों तक समग्र पोर्टल और संबंधित सभी एप्लीकेशन को पूर्णतः बंद रखा जाएगा। एमपीएससीडीसी के द्वारा संचालित समग्र पोर्टल और उससे संबंधित समस्त एप्लीकेशंस, जिसमें समग्र पोर्टल, एसपीआर पोर्टल, बीपीएल पोर्टल, वेब सर्विसेज एपीआई, इन सभी को नए जो SDC2 पोर्टल है, नया इंफ्रा सर्वर पोर्टल है, इससे माइग्रेट करना है। इसके कारण से यह लगातार 7 दिन बंद रहना है। तो जितने भी काम आपको करवाने हो शीघ्र करवा लीजिएगा। अब आपको बता देते हैं ताज़ा मंडी भाव। सोयाबीन का भाव पचोर मंडी में अधिकतम 4,180 रुपये तक रहा, औसत भाव रहा 4,075 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव पचोर मंडी में रहा 2961, औसत भाव 2900। चना का आटा अधिकतम भाव 4730, औसत 4600। मसूर अधिकतम 5,915, औसत 5,605। सरसों या रायडा अधिकतम 4,840, औसत 4,600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। अंत में बात कर लेते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक किसी प्रकार की बारिश या कोहरे की चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम साफ रहेगा लेकिन तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। कोई प्रश्न सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछे या बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना यानी कि सदस्यता लेना बिल्कुल ना भूलें। ये सब कुछ एकदम निःशुल्क है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।